दुनिया ऐसी जगहों से भरी है जिन्हें देखकर लगता है जैसे समय ने उन्हें छूना ही भूल गया हो। कहीं पहाड़ों पर खड़ी प्राचीन सभ्यताएं, कहीं समुद्र में छिपे प्राकृतिक चमत्कार और कहीं इंसानों द्वारा बनाए गए अद्भुत स्थापत्य। हर जगह अपने भीतर सदियों का इतिहास, रहस्य और खूबसूरती समेटे हुए है। हर पत्थर, हर घाटी, हर मंदिर और हर झरना हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती कितनी विशाल और अनोखी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 10, जायंट्स कॉजवे, पत्थरों की असंभव रहस्यमयी सीढ़ियां। उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर फैला जायंट्स कॉजवे दुनिया की उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहां प्रकृति ने खुद एक ऐसा चमत्कार रचा है जो इंसानी कल्पना को भी पीछे छोड़ देता है। दूर से देखने पर यह जगह किसी प्राचीन सभ्यता की टूटी हुई पत्थर सड़क जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं यह एहसास होने लगता है कि यहाँ का हर पत्थर, हर आकार, हर ढांचा मानो किसी अद्भुत ज्यामितीय जादू का हिस्सा है। लगभग 40,000 से भी अधिक परफेक्ट षटभुजाकार हेक्सागोनल पत्थर समुद्र के किनारे एक दूसरे से ऐसे सटे हुए हैं मानो धरती ने खुद इन पत्थरों को तराशकर एक विशाल सीढ़ी बना दी हो जो सीधे पानी के अंदर उतरती चली जाती है। इन स्तंभों की ऊंचाई कहीं कुछ फीट है तो कहीं 30 से 40 फीट तक उठती दिखाई देती है और ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो पहली नजर में बिल्कुल अवास्तविक लगता है। विज्ञान इसे 60 लाख साल पहले हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों का परिणाम बताता है। उस समय पिघला हुआ लावा तेजी से बहते हुए समुद्र की ओर आया और जब यह ठंडा होने लगा तो उसमें दरारें पड़ी। लेकिन ये कोई साधारण दरारें नहीं थी। तापमान, दबाव और सिकुड़न की सही स्थिति ने इन्हें परफेक्ट ज्यामितीय आकृतियों में बदल दिया। ऐसे आकार जिन्हें आज देखकर किसी भी वैज्ञानिक का माथा ठनक जाए। जैसे लकड़ी सूखने पर अलग अलग दरार बनाती है, उसी तरह इस लावा ने दरारें तो बनाई, लेकिन ऐसे संतुलित पैटर्न में कि धरती की सतह पर एक प्राकृतिक शिल्पकला जन्म ले गई। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि मानव सभ्यता कितनी छोटी है और प्रकृति कितनी असीमित। हर पत्थर में समय की परतें बसी हुई हैं। हर आकृति में धरती का इतिहास छिपा हुआ है। आप चाहे चट्टानों पर बैठकर समंदर की आवाज सुने या ऊंचे स्तंभों के बीच चलें, हर कदम पर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। जायंट्स कॉजवे सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये महसूस करने की जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे जटिल, सुंदर और रहस्यमयी रूप में दिखाई देती है। नंबर 9, कैपाडोसिया, पत्थरों में बसाए गए आसमानी शहर का रहस्य। तुर्की के दिल में बसी कैपाडोसिया वह जगह है जहां धरती और आसमान मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे देखकर लगता है मानो आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। यहां का परिदृश्य किसी साधारण घाटी जैसा नहीं है। हजारों साल पुराने ज्वालामुखियों से निकली गर्म राख और लावा जब जमकर कठोर चट्टानों में बदल गए तो हवा और बारिश ने उन्हें धीरे धीरे काटकर ऐसे अनोखे स्तंभों में बदल दिया जिन्हें आज दुनिया फेरी चिमनीज यानी परियों की चिमनी के नाम से जानती है। ये पतले, नुकीले 50 से 60 फीट ऊंचे पत्थर के स्तंभ दूर दूर तक फैले हैं और पूरे इलाके को एक जादुई संसार जैसा रूप देते हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि सदियों पहले लोगों ने इन्हीं पत्थरों को अंदर से खोखला करके घर, चर्च, सुरंगें और यहां तक कि पूरे के पूरे भूमिगत शहर बना दिए थे। कैपाडोसिया के ये भूमिगत शहर 8 से 10 मंजिल तक नीचे जाते हैं। अंदर हवा के लिए सुराख, पानी के लिए कुंड, अनाज रखने के कमरे, विशाल हॉल और गुप्त रास्ते बने हुए हैं। माना जाता है कि इनका उपयोग युद्ध और आक्रमण के समय सुरक्षित रूप से छिपने के लिए किया जाता था। हर सुरंग इतनी बारीकी से बनाई गई है कि आज भी इन्हें देखकर यह समझना मुश्किल है कि लोग बिना मशीनों के इतनी गहराई तक कैसे निर्माण कर पाए होंगे। आप जब इन भूमिगत कंदराओं में उतरते हैं तो पत्थरों की ठंडक, सन्नाटा और घुमावदार रास्ते आपको उस समय में ले जाते हैं जब लोग चट्टानों के भीतर ही जीवन बिताया करते थे। शाम के समय कैपाडोसिया की घाटियां हल्की लालिमा में रंग जाती हैं। सूरज ढलने पर हवा में ठंडक घुलती है और चट्टानों के बीच से आती हल्की आवाजें एक अद्भुत रहस्य का एहसास दिलाती हैं। यहाँ का हर पल बता देता है कि धरती सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं,
बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरा एक जीवित कैनवास है। कैपाडोसिया सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहां आकाश से लेकर धरती तक हर चीज आपको यह महसूस कराती है कि प्रकृति जितनी सुंदर है, उतनी ही असीमित और रहस्यमयी भी। नंबर 8, माउ सेंट मिशेल। ज्वार में तैरता मध्यकालीन चमत्कार। फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर स्थित माउ सेंट मिशेल वह जगह है जहां प्रकृति और स्थापत्य मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। दूर से देखने पर यह एक विशाल नुकीला द्वीप दिखाई देता है, जिसके शीर्ष पर खड़ा है एक भव्य मध्यकालीन एबी, मानो बादलों को चीरता हुआ किसी प्राचीन युग का प्रहरी। लेकिन इसका असली रहस्य तब सामने आता है जब समुद्र का ज्वार बदलता है। उच्च ज्वार के समय यह पूरा पहाड़ी द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिर जाता है, और निम्न ज्वार के समय यही स्थान पैदल चलकर पहुंचने योग्य खुली धरती में बदल जाता है। यही अनोखा उतार चढ़ाव इस जगह को सदियों से रहस्यमयी और लगभग जादुई बना देता है। माउ सेंट मिशेल की गलियों में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय अचानक पीछे मुड़ गया हो। संकरी पत्थरों से बनी घुमावदार गलियां, लकड़ी के पुराने घर, छोटे छोटे सराय और खड़ी चढ़ाई वाली सीढ़ियां मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो किसी मध्यकालीन कथा पुस्तक जैसा प्रतीत होता है। यहां का हर मोड़, हर पत्थर और हर पुराना दरवाजा किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा लगता है। ऊपर की ओर चढ़ते हुए हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू महसूस होती है, और नीचे सुनाई देती है लहरों की निरंतर गूंज, जो इस द्वीप की उम्र और उसके हजारों साल पुराने इतिहास का मूक प्रमाण है। शाम ढलते ही माउ सेंट मिशेल बिल्कुल नए रूप में जीवंत हो जाता है। रोशनी जैसे ही पत्थरों पर पड़ती है, पूरा द्वीप एक चमकते हुए महल जैसा दिखाई देता है। समुद्र में तैरता हुआ, हवा से बात करता हुआ और अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए। यह वह दृश्य है जिसे एक बार देखने के बाद व्यक्ति कभी भूल नहीं पाता। माउ सेंट मिशेल सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा संगम जहां प्रकृति, इतिहास, आध्यात्मिकता और भव्यता एक साथ मिलकर दुनिया की सबसे अनोखी तस्वीर बनाते हैं। नंबर 7, माचू पिच्चू। बादलों में छिपा हुआ इंका साम्राज्य का खोया नगर पेरू के एंडीज पहाड़ों की ऊंची, खड़ी और हरियाली से घिरी ढलानों के बीच स्थित माचू पिच्चू वह जगह है जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो धरती अचानक समय में पीछे खिसक गई हो। बादलों के बीच तैरता यह प्राचीन इंका नगर लगभग 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों के बीच छिपा यह स्थल इतना अलग थलग था कि 1911 में खोजे जाने तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इंका सभ्यता ने इतना अद्भुत वास्तु चमत्कार पहाड़ों की चोटी पर छिपा रखा है। यहाँ की पत्थर की दीवारें, सीढ़ीनुमा खेत, मंदिर और घर आज भी इतने सटीक तरीके से जुड़े हुए हैं कि लगता है जैसे किसी आधुनिक इंजीनियर ने पत्थरों को एक एक मिलीमीटर नाप कर फिट किया हो। माचू पिच्चू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ एक भी पत्थर में चूना मोर्टार का उपयोग नहीं किया गया, फिर भी हर पत्थर बिल्कुल दूसरे से जकड़ा हुआ है। इंका कारीगरों ने ड्राई स्टोन फिटिंग का उपयोग किया, जिसमें पत्थरों को इस तरह तराशा जाता था कि वे बिना किसी चिपकने वाले पदार्थ के एक दूसरे को लॉक कर लें। यही कारण है कि भूकंपों के बावजूद यह शहर सदियों से लगभग वैसा ही खड़ा है जैसा अपने निर्माण के समय था। यहाँ के मंदिर विशेष रूप से सूरज की दिशा को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। माना जाता है कि यह स्थल एक पवित्र धार्मिक केंद्र, शाही विश्राम स्थल या खगोलीय अध्ययन की जगह रहा होगा, लेकिन इसकी वास्तविक उपयोगिता आज भी रहस्य बनी हुई है। जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो सबसे पहले नजर पड़ती है विशाल टेरेसों पर, हरी भरी सीढ़ीनुमा खेतों की पंक्तियां जो पहाड़ों की खड़ी ढालों को पकड़कर ऊपर की ओर जाती हैं। इनका लोग खेती को पानी देने के लिए इतने उन्नत जल निकासी सिस्टम का उपयोग करते थे कि बारिश के मौसम में भी मिट्टी क्षरण से बची रहती थी। पहाड़ की चोटी पर बने ये खेत इस बात का प्रमाण है कि इनका सिर्फ उत्कृष्ट निर्माण करता ही नहीं,
बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने में भी माहिर थे। माचू पिच्चू सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, यह उस महान सभ्यता की आवाज है जो बिना लिखित इतिहास के भी अपनी अद्भुत कारीगरी, विज्ञान और ज्ञान को पत्थरों में उकेर कर अमर कर गई। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि इंसानी प्रतिभा और प्रकृति का संगम कितना भव्य और कालातीत हो सकता है। नंबर 6, पेट्रा, गुलाबी चट्टानों में तराशा गया रेगिस्तान का अमर नगर। जॉर्डन के तपते हुए रेगिस्तान में छिपा पेट्रा दुनिया का वह प्राचीन नगर है जिसे देखकर लगता है मानो किसी विशाल पर्वत को काटकर उसके अंदर पूरा शहर उकेर दिया गया हो। 2000 साल से भी ज्यादा समय पहले नबातियन सभ्यता ने इस जगह को बनाया और इसे इतना सटीक, इतना भव्य और इतना कलात्मक तराशा कि आज भी इसे रोज सिटी, गुलाबी नगर कहा जाता है। इसका रंग सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में सुनहरा और शाम को गहरा लाल हो जाता है। यह रंगों का परिवर्तन इसकी चट्टानों में मौजूद खनिजों की वजह से होता है, लेकिन दृश्य इतना आकर्षक है कि लगता है जैसे चट्टानें सांस ले रही हों। पेट्रा का असली जादू शुरू होता है सीक नाम की संकरी लंबी घाटी से। 2 ऊंची चट्टानों के बीच बना घुमावदार रास्ता जहां ऊपर से सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे पहुंच पाती है। इस रास्ते पर चलते हुए हर कदम पर रोमांच बढ़ता जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इसी संकरी दरार के अंत में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन इमारत आपका इंतजार कर रही है, अल खज़ने, जिसे दी ट्रेजरी कहा जाता है। जैसे ही अचानक घाटी खुलती है, सामने उभरती है यह विशाल चट्टान में तराशी गई 130 फीट ऊंची संरचना। इसकी खूबसूरती इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली है कि कोई भी व्यक्ति पहली नजर में स्तब्ध रह जाता है। इसके स्तंभ, मूर्तियां और नक्काशी इतनी महीन और संतुलित हैं कि हर रेखा किसी शिल्पकार की साधना का प्रमाण लगती है। लेकिन पेट्रा सिर्फ ट्रेजरी तक सीमित नहीं है। शहर में आगे बढ़ते ही कई और चमत्कार आपका स्वागत करते हैं। मकबरों की लंबी कतारें, चट्टानों में बने घर, जल संचालन प्रणाली, सीढ़ी नुमा रास्ते और दूर पहाड़ियों पर स्थित मोनास्ट्री, जो ट्रेजरी से भी कहीं बड़ा और ऊंचा है। मोनास्ट्री तक पहुंचने के लिए 800 से अधिक पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचे पर सामने फैला दृश्य इतना भव्य होता है कि थकान खुद ब खुद गायब हो जाती है। जो चीज पेट्रा को सबसे अनोखा बनाती है वह है इसकी जल प्रबंधन प्रणाली। रेगिस्तान में रहते हुए भी नबातियों ने चट्टानों को काटकर ऐसे चैनल और पाइप बनाए जो वर्षा का पानी पूरे शहर में पहुंचा देते थे। यही तकनीक पेट्रा जीरो को सदियों तक जीवित रखने में मददगार साबित हुई। आज जब आप इन चैनलों को देखते हैं तो समझ आता है कि यह सिर्फ कलाकारों का शहर नहीं, यह इंजीनियरिंग का भी अद्वितीय नमूना है। रात के समय पेट्रा का रूप और भी जादुई हो जाता है। पेट्रा बाय नाइट के दौरान पूरा सीक और ट्रेजरी हजारों मोमबत्तियों की रोशनी में चमक उठते हैं। चट्टानों पर पड़ती नरम सुनहरी रोशनी पूरे वातावरण को किसी प्राचीन कथा जैसा बना देती है, शांत, गहरा और आध्यात्मिक। पेट्रा आपको इतिहास की उन गलियों में ले जाता है जहां सभ्यताएं पैदा हुई, फली फूली और फिर समय की धूल में खो गई, लेकिन उनके बनाए हुए चमत्कार आज भी खड़े हैं। यह सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि उस महान सभ्यता की आवाज है जिसने पत्थरों को कहानी बना दिया। नंबर 5, येलोस्टोन, धरती के दिल में धधकती अग्नि और रंगों का जीवित संसार। अमेरिका के उत्तर पश्चिम में फैला येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ धरती के सबसे अनोखे और विस्मयकारी प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। यहां कदम रखते ही लगता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति और पूरी कल्पना एक साथ खर्च कर दी हो। यह स्थान एक विशाल सुप्त ज्वालामुखी के ऊपर बना है और इसी कारण इसकी मिट्टी के नीचे लगातार उबलती गर्मी, रसायन और भाप मिलकर ऐसे दृश्य रचते हैं जो किसी विज्ञान कथा जैसी दुनिया का एहसास कराते हैं। येलोस्टोन की पहचान उसके उबलते गीजरों और रंग बिरंगे हॉट स्प्रिंग्स से होती है। यहां स्थित ओल्ड फेथफुल दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गीजर है जो लगभग हर 90 मिनट में समय पर फटता है और 100 से 130 फीट तक उबलता हुआ गर्म पानी आसमान में उछाल देता है।
इसे देखते समय ऐसा महसूस होता है जैसे धरती की सांसें आपके सामने ऊपर उठ रही हों। इसके अलावा पूरे पार्क में 10,000 से भी अधिक थर्मल विशेषताएं हैं। फूटते कीचड़ वाले तालाब, भाप उड़ाते छिद्र और तेज रंगों वाले खनिज झीलें। इन सब में सबसे अद्भुत दृश्य है ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, जो इंद्रधनुष जैसी चमचमाती रंग परतों वाला विशाल गर्म झरना है। इसके केंद्र का गहरा नीला रंग अचानक नारंगी, पीले और लाल किनारों में बदल जाता है और ऊपर से देखने पर यह दृश्य इतना अवास्तविक लगता है कि आंखें यकीन करने से पहले 2 बार देखना चाहती हैं। यह रंग बैक्टीरिया और खनिजों की वजह से बनते हैं, जो गर्म पानी के तापमान के अनुसार अपनी आकृति बदलते रहते हैं। यह पृथ्वी पर प्राकृतिक रंगों का सबसे बड़ा कैनवास है। लेकिन येलोस्टोन सिर्फ उबलती ऊर्जा का प्रदर्शन नहीं है, यह वन्य जीवन का भी विशाल घर है। घास के मैदानों में आराम से घूमते बाइसन, पेड़ों के बीच से दिखाई देते हिरण, चट्टानों पर बैठी चीलें और जंगल में छिपे ग्रिजली भालू, हर तरफ जीवन की अलग अलग छवियां मिलती हैं। बड़ी नदियां, गहरी घाटियां और दूर तक फैले हुए पाइन के जंगल इस जगह को और भी जीवंत और रहस्यमयी बनाते हैं। यहां स्थित येलोस्टोन कैनियन अपनी सुनहरी दीवारों और ऊंचे जलप्रपातों के कारण लिटिल ग्रैंड कैनियन भी कहलाता है। शाम के समय जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है तो पूरे घास के मैदानों में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। हवा ठंडी हो जाती है, भाप के बादल हल्के हल्के उठते हैं और दूर किसी गर्म झरने की फुसफुसाहट सुनाई देती है। तब एहसास होता है कि यहाँ की जमीन जीवित है, हर पल धड़क रही है, हर पल बदल रही है। रात में जब आसमान तारों से भर जाता है तो येलोस्टोन का हर उबलता झरना एक एक प्रकाश बिंदु जैसा प्रतीत होता है, मानो धरती और आकाश दोनों अपनी अपनी अग्नि एक साथ दिखा रहे हों। येलोस्टोन प्रकृति के चरम रूपों का संगम है। गर्मी, भाप, रंग, नदी, घाटी, जंगल, जानवर और अनंत ऊर्जा। यह वह जगह है जहां खड़े होकर इंसान समझता है कि पृथ्वी एक शांत ग्रह नहीं बल्कि एक जीवित, सांस लेता, लगातार बदलता हुआ चमत्कार है। नंबर 4, अंकोर वाट। जंगलों के दिल में सोया हुआ देवताओं का विराट साम्राज्य। कंबोडिया के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों के बीच खड़ा अंकोर वाट वह स्थान है जिसे देखकर लगता है जैसे किसी भूली हुई सभ्यता ने देवताओं के लिए एक पूरा शहर बना दिया हो और फिर समय की धूल में खो गई हो। 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य द्वारा निर्मित यह विशाल मंदिर समूह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संरचना परिसर है। इसकी दीवारों में उकेरे गए देवता, युद्ध, कथाएं और ब्रह्मांड के प्रतीक आज भी इतने ताजा और जीवंत लगते हैं जैसे शिल्पकार अभी अभी पत्थर पर काम पूरा करके लौटे हों। अंकोर वाट की सबसे खास बात उसका विशाल आकार ही नहीं बल्कि इसका अद्भुत संतुलन, गणितीय सटीकता और खगोलीय दिशा निर्देश हैं। पूरा परिसर सूर्य की दिशा से इस तरह मेल खाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त विशेष दिनों पर बिल्कुल निश्चित बिंदु पर दिखाई देते हैं। अंकोर वाट का प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर के पुल से शुरू होता है जो शांति से भरे हुए जलाशय के ऊपर से गुजरता है। यह जलाशय किसी साधारण खाई की तरह नहीं है, यह एक दर्पण की तरह है जो मंदिर की भव्यता को दोहराता है। जैसे जैसे आप विशाल गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, हवा अचानक ठंडी होने लगती है और चारों ओर फैले पत्थरों की खुशबू आपको किसी और युग में खींच ले जाती है। गहन खामोशी, रहस्यमयी गलियां और ऊंची दीवारें इस स्थान को एक आध्यात्मिक गहराई देती हैं। मंदिर के अंदर फैली विशाल दीवारों पर उकेरी गई असुर देवताओं की लड़ाइयां, अमृत मंथन, खमेर इतिहास और स्वर्ग नरक कथाएं इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि हर आकृति मानो जीवित हो। इन नक्काशियों की लंबाई मीलों तक फैली हुई है और इन्हें बनाने में वर्षों नहीं बल्कि दशकों का समर्पण लगा होगा। मंदिर के आंगनों में चलते हुए लगता है मानो पत्थरों में कैद कोई अनसुनी प्रार्थना आज भी हवा में तैर रही हो। अंकोर वाट का सबसे रहस्यमयी क्षण है सूर्योदय। जब अंधेरे आसमान में हल्की रोशनी फूटती है तो मंदिर की 5 मीनारें उस प्रकाश को पकड़कर धीरे धीरे काली परछाई से सुनहरी चमक में बदल जाती है। जलाशय में मीनारों का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवालय पानी से बाहर निकलकर आकाश से मिल रहा हो।
लोग दुनिया भर से सिर्फ यह दृश्य देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यह क्षण सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि आध्यात्मिक लगता है। एक शांत विस्मय जिसे शब्द पकड़ नहीं पाते। मंदिर समूह के गहरे हिस्सों में पहुंचने पर संकरी सीढ़ियां, ऊंचे प्राचीर और ऐसे छोटे छोटे कक्ष मिलते हैं जिनमें कभी साधु, राजा और योद्धा प्रार्थना और ध्यान किया करते थे। कई स्थानों पर पेड़ों की विशाल जड़ों ने पत्थरों को चीरकर अपने भीतर समेट लिया है, मानो प्रकृति और मानव निर्मित संरचना एक दूसरे में घुल मिलकर एक नई रहस्यमयी पहचान बना रहे हों। चहल पहल से दूर हवा में तैरती धूप और हरी पत्तियों की खुशबू समय को रोक देती है। अंकोर वाट सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह उस महान साम्राज्य की श्वास है जिसने हजारों साल पहले कला, विज्ञान, स्थापत्य और धर्म को एक साथ पिरोकर उसे पत्थरों में अमर कर दिया। यहां खड़े होकर यह समझ आता है कि कुछ विरासतें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और अंकोर वाट उन सबसे गहरी विरासतों में से एक है। नंबर 3, बनाउई राइस टेरेसेस। पहाड़ों पर उकेरी गई 2000 साल पुरानी हरित सीढ़ियों की जीवित विरासत। फिलीपींस के इफ्फुगाओ प्रांत की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर फैली बनाउई राइस टेरेसेस दुनिया का वह चमत्कार है जिसे देखकर पहली ही नजर में एहसास होता है कि यह सिर्फ खेती का मैदान नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच हजारों साल से चल रही साझेदारी का एक जीवित प्रमाण है। माना जाता है कि ये टेरेसेस लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी, जब न तो आधुनिक उपकरण थे, न मशीनें, न कोई बाहरी सहायता। फिर भी पहाड़ों की खड़ी ढलानों को काटकर ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बनाए गए जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि पहाड़ों ने खुद अपने शरीर पर हरी चादर पहन ली हो, और वह चादर पत्थरों और मिट्टी से इतनी मजबूती से बुनी गई है कि सदियां बीत जाने पर भी इसमें कोई कमी नहीं आई। टेरेसेस का निर्माण पूरी तरह हाथों से किया गया है। इफ्फुगाओ लोगों ने पर्वतों की ढलानों पर पत्थर की दीवारें खड़ी की, मिट्टी को समतल किया और वर्षा के पानी को ऊपर से नीचे तक पहुंचाने के लिए जटिल जल निकासी प्रणाली बनाई। हर सीढ़ी इतनी संतुलित बनाई गई है कि तेज बारिश में भी पानी प्रवाह के साथ नीचे जाता रहे पर मिट्टी कट न सके। आज भी यह जल प्रबंधन प्रणाली इतनी सटीक काम करती है कि आधुनिक इंजीनियर भी इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। यह स्थान यह बताता है कि इन प्राचीन लोगों का कृषि ज्ञान सिर्फ अनुभव का परिणाम नहीं था बल्कि गहरी समझ और प्रकृति के नियमों का सम्मान भी था। सुबह के समय धुंध जब पहाड़ियों के बीच चुपचाप तैरती है तो ये हरी हरी सीढ़ियां बादलों के बीच उभरते किसी स्वर्गीय दृश्य जैसी लगती हैं। धूप पड़ने पर टेरेसेस सुनहरी चमक से भर उठती हैं और हर पंक्ति मानो आसमान से एक सरगम जैसी उतरती है। खेतों में काम करते स्थानीय लोग इस दृश्य को और भी जीवंत बना देते हैं। उनके पारंपरिक वस्त्र, बांस की टोकरियां और प्रकृति के साथ उनका सहज संबंध इस जगह को इतिहास और संस्कृति दोनों में गहराई देते हैं। बनाउई राइस टेरेसेस प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय बुद्धि और सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय संगम है। यह जगह हमें सिखाती है कि धरती पर जहां इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल होता है वहां चमत्कार जन्म लेते हैं और यह चमत्कार समय की हर परीक्षा में खरा उतरता है। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड। महासागर के बीच खड़ा पत्थरों का अनसुलझा मौन रहस्य। प्रशांत महासागर के विशाल नीले विस्तार में अकेला खड़ा ईस्टर आइलैंड या रापा नुई दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यह द्वीप इतना दूर, इतना अलग थलग और इतना शांत है कि यहाँ पहुंचकर लगता है मानो सभ्यता की सारी आवाजें अचानक पीछे छूट गई हों। हर दिशा में हवा की सरसराहट, लहरों की गूंज और खुले आकाश की विशालता, और बीच में खड़े हैं वे विशाल पत्थर प्रतिमाएं जिन्हें दुनिया मोआई नाम से जानती है। ये प्रतिमाएं सैकड़ों साल पुरानी हैं, कुछ 30 फीट से भी ऊंची, कुछ दर्जनों टन भारी, और सभी एक ही दिशा में धरती की ओर, लोगों की ओर निहारती हुई मानो किसी ऐसी कहानी की रखवाली कर रही हो जिसका जवाब समय के पास भी नहीं। मोआई कैसे बनाए गए, इन्हें कैसे तराशा गया, इन्हें द्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंचाया गया, यह सब आज भी रहस्य है। वैज्ञानिक मानते हैं कि रापा नुई लोगों ने ज्वालामुखीय पत्थरों को विशेष औजारों से तराशा,
फिर रस्सियों और लकड़ी के सहारे उन्हें चलाया। लेकिन स्थानीय किंवदंतियां कुछ और कहती हैं। उनके अनुसार इन पत्थरों में माना एक रहस्यमयी शक्ति भरी होती थी जो पुजारियों के मंत्रों से सक्रिय होती थी और प्रतिमाएं खुद चलकर अपनी जगह पहुंच जाती थी। आपको वैज्ञानिक व्याख्या पसंद हो या प्राचीन दंतकथा, ईस्टर आइलैंड पर कदम रखते ही यह एहसास होता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। द्वीप का वातावरण इस रहस्य को और गहरा कर देता है। हरी हरी पहाड़ियां, काली ज्वालामुखीय चट्टानें और समुद्र की अंतहीन नीली गूंज सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जिसमें समय रुक सा जाता है। समुद्र की तेज हवा मोआई के विशाल चेहरों से टकराती है और उनके आसपास की खामोशी को और भी प्रभावशाली बना देती है। हर प्रतिमा की आंखों में एक गहरी शांति और कठोरता दिखाई देती है, मानो वे हजारों साल से इंसानों की कहानी सुन रही हों और कुछ भी भूली ना हो। द्वीप पर कई पवित्र स्थल हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आहूटोन गारिकी, जहां 15 विशाल मोआई एक पंक्ति में खड़े हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल सेना के प्रहरी समुद्र की ओर नजर गड़ाए खड़े हों। वहीं राणो राराकू वह स्थान है जहां अधिकांश मोआई तराशे गए। यहां कुछ अधूरी प्रतिमाएं आदि जमीन में दबी मिली हैं, कुछ खड़ी हैं, कुछ लेटी हुई, मानो किसी कारण अचानक पूरा द्वीप एक साथ शांत हो गया हो और समय वहीं थम गया। सूर्यास्त के समय ईस्टर आइलैंड अपना सबसे रहस्यमयी रूप दिखाता है। आसमान धीरे धीरे नारंगी, सोने और बैंगनी रंग में बदलता है। समुद्र पर सुनहरी लहरें नाचती हैं और अंधेरे में मोआई की परछाइयां एक दिव्य मौन में बदल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि किसी प्राचीन ज्ञान, किसी अदृश्य शक्ति और किसी भूली हुई सभ्यता के जीवित प्रतीक हों। ईस्टर आइलैंड सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह सवालों का घर है, रहस्यों का मंदिर है और समय के ऊपर खड़ी एक मौन पहेली है। यहां खड़े होकर इंसान समझता है कि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं, और रापा नुई उन सबसे गहरी, सबसे अनोखी और सबसे शांत जगहों में से एक है। नंबर 1, सेंटोरिनी। नीले समंदर और सफेद चट्टानों पर टिका देवताओं जैसा स्वप्न द्वीप। ग्रीस के एजियन सागर में बसा सेंटोरिनी दुनिया का वह द्वीप है जहां हर मोड़, हर छत, हर चट्टान और हर सूर्यास्त एक अलग चित्र, एक अलग एहसास और एक अलग कहानी लेकर आता है। दूर से देखने पर यह जगह किसी अनोखी चित्रकथा जैसी लगती है। गहरी नीली समुद्री घाटी के ऊपर खड़ी सफेद नीली इमारतें, पहाड़ों की ढलानों पर टिकी संकरी गलियां और समंदर से उठती चमकदार हवा का एहसास। लेकिन इस द्वीप की असली कहानी इसके रंगों में नहीं, बल्कि इसकी धरती के नीचे छुपे इतिहास में है। हजारों साल पहले एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट ने इस पूरी जगह को बदल दिया था और उसी विस्फोट ने यह गहरी नीली काल्डेरा, समुद्र से भरा विशाल क्रेटर रचा। आज जो दृश्य आप देखते हैं वह प्रकृति की उसी शक्ति का परिणाम है। सेंटोरिनी की गलियों में चलते हुए लगता है जैसे आप किसी स्वप्न को छू रहे हों। सफेद दीवारों पर पड़ती धूप इतनी चमकीली लगती है कि पूरा द्वीप एक उजली आभा में नहा जाता है। नीले रंग के गुंबद चर्चों की छतें आसमान से मिलती दिखाई देती हैं और उनके आसपास की संकरी गलियों में बहती हल्की हवा मन को शांत कर देती है। हर मोड़ पर खुलने वाला समुद्री दृश्य इतना भव्य होता है कि आंखें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। कई घर चट्टानों में खुदे हुए हैं जिन्हें केव हाउसेस कहा जाता है। ये प्राचीन शैली आज भी अपनी पारंपरिक खूबसूरती के साथ जीवित है। यहाँ के काले, लाल और सफेद रेत वाले समुद्र तट इस द्वीप को और भी अनोखा बनाते हैं। रेड बीच लाल चट्टानों के साथ चमकता है, ब्लैक बीच ज्वालामुखी रेत के कारण बेहद रहस्यमयी लगता है और व्हाइट बीच अपनी चमकदार चट्टानों के कारण किसी छिपे हुए संसार जैसा प्रतीत होता है। समुद्र के ऊपर तैरती नावों की हल्की गूंज और पानी की चमक इस जगह को एक शांत और दिव्य छवि देते हैं। लेकिन सेंटोरिनी का सबसे असाधारण पल है उसका सूर्यास्त। ओइया गांव की चट्टानों पर बैठकर जैसे ही सूरज धीमे धीमे समंदर में उतरता है, आसमान अचानक सुनहरे, गुलाबी, नारंगी और बैंगनी रंगों में बदल जाता है।
इन रंगों की परछाइयां सफेद दीवारों पर पड़ती हैं तो पूरा शहर चमकने लगता है, जैसे किसी देवता ने आकाश पर रंग बिखेर दिए हों। यह वह क्षण है जो हर यात्री के मन में हमेशा के लिए बस जाता है। रात के समय सेंटोरिनी हल्की रोशनी में बदल जाता है। गांवों की गलियां सुनहरी लैंपों से जगमगाती हैं और समंदर की काली सतह पर उन्हें प्रतिबिंबित करती हुई हवा चलती है। छतों पर बैठकर दूर तक फैले समुद्र को निहारना एक ऐसा अनुभव है जिसमें मन शांति और रहस्य दोनों महसूस करता है। यह द्वीप सिर्फ सुंदर नहीं, यह गहरा, शांत, आध्यात्मिक और रहस्यमयी है। सेंटोरिनी वह जगह है जहां इंसान समझता है कि प्रकृति केवल बनाए ही नहीं, भावनाएं भी जगाती है, और यह द्वीप उन भावनाओं का सबसे सुंदर उदाहरण है। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया में अनगिनत चमत्कार है, कुछ पहाड़ों में छिपे, कुछ समुद्रों में दफन और कुछ हमसे बस एक यात्रा दूर। आपने इनमें से किस स्थान को अपनी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है? कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अगले रहस्यमय सफर में फिर मिलते हैं इस पवित्र धरती की नई अद्भुत कहानियों के साथ।